हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अभी कभी भी हम न्यूज़ ओपन करते हैं या टीवी में देखते हैं ना, तो हम अभी बहुत सारा न्यूज़ ऐसे मिल रहा है हम लोग को कि चारों तरफ आप देखोगे, जैसे प्राइवेट नौकरी में ना जॉब लॉसेस बहुत चल रहा है। ये थोड़ा ज़्यादा ही चल रहा है। आप देखोगे कि जैसे कोरोना सिचुएशन आया, मार्केट बहुत ज़्यादा ही वोलेटिलिटी था। तो उसका बाद बहुत सारे इंजीनियर्स एंड अदर आल्सो बैंकर्स, अदर प्राइवेट एम्प्लॉय ने अपना जॉब लॉसेस किया एट द टाइम ऑफ कोरोना पीरियड। ऑल्सो इट्स इम्पैक्ट a lot to the IT employees। तो मैं जो भी कुछ आज बताने वाला हूँ, ये चीज़ मार्केट वोलेटिलिटी के ऊपर है, जॉब लॉसेस के ऊपर है, एंड उसका बाद आने वाला डिप्रेशन एंड कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं डिप्रेशन को। एंड ऑल्सो मेरा जो छोटा सा नॉलेज है उसमें भी शेयर करूंगा आपको कि कैसे एट द टाइम ऑफ जॉब लॉस हम अपने खुद को अ, हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं एंड डिप्रेशन से कैसे बच सकते हैं। तो पहले हम जानते हैं जॉब लॉसेस के बारे में। ये जो जॉब लॉसेस होता है वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ मार्केट वोलेटिलिटी। एंड ये मार्केट वोलेटिलिटी क्यों होता है, उसका बहुत सारा रीज़न है। ठीक है। एक होता है कंपनी की, जो हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, सपोज वो कंपनी का सेल्स डाउन हो गया, सेल डाउन हो गया, उसका ऊपर हो सकता है कुछ, जैसे अभी कुछ युद्ध वगैरह स्थिति चल रहा था बीच में, तो क्राइसिस सिचुएशन आ गया, वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो या कुछ दूसरा आपातकालीन स्थिति हो, उस सिचुएशन में भी जैसे क्राइसिस को इम्पैक्ट करता है, तो उस टाइम में भी आपका मार्केट वॉलेटिलिटी रहता है। उसके बाद क्या हो सकता है, जैसे कोई आप प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है, वो प्रोजेक्ट बंद हो गया। वो बंद होने का कोई भी कारण हो सकता है। ठीक है। एज एन एम्प्लॉई हम जब भी काम करते हैं और वर्किंग एनी प्रोजेक्ट, तो वो प्रोजेक्ट बंद हो गया तो उसका ऊपर आता है कि नहीं, आप बेंच पे जा रहे हो या आपका जॉब लॉसेस होने का चांसेस रहता है। ठीक है। रिसेंटली देखे हैं, बहुत सारा कंपनी ने बहुत सारा वर्कफोर्स रिडक्शन किया है। तो ये सब सिचुएशंस है। ठीक है। तो ये जो मार्केट वोलेटिलिटी है या जो भी है, ये सब हमारा हाथ में है नहीं। ठीक है। कोई भी एम्प्लॉय के हाथ में है नहीं, या कोई कंपनी का हाथ में भी है नहीं, क्योंकि ये सब सिचुएशन बेस्ड होता है। कल क्या होगा किसी को कुछ भी पता नहीं है। तो आज एन एम्प्लॉय, और आज मैं पर्सनली मैं जो फेस किया हूँ, एंड मेरा दोस्त लोग को भी जो देखता हूँ, उन लोग जो फेस किए हैं कोरोना पीरियड में, उन लोग भी बहुत जॉब लॉसेस हुआ था। एंड उसमें सिचुएशन बहुत वर्स्ट हुआ था उन लोग का भी। तो मेरा एक रहेगा, सलाह रहेगा, क्योंकि इसका पर मैं ये बताना चाहूँगा कि जब भी इस टाइप का वोलेटिलिटी रहता है ना, मार्केट कभी भी हो सकता है, तो हमको ना उस हिसाब से प्लान करके चलना चाहिए। आइडियली सब एम्प्लॉय को, जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनको उस हिसाब से चलना चाहिए। दैट मीन्स उनका पास ना कुछ कुछ सेविंग्स होना चाहिए, जो कि सपोज इस टाइप का सिचुएशन आया तो ये सरप्राइजिंग फैक्ट ना बन के वो अपने को मैनेज कर सके फाइनेंशियली एंड मेंटली। आदमी मेंटली हरासमेंट तब हो जाता है जब उसका पास ना फाइनेंस नहीं होता है। मोस्टली मैं बात करता हूँ जिसका ऊपर बहुत सारा ईएमआई है, लोन्स है। ठीक है। तो उसका ऊपर वो क्या करता है ना, वो बहुत सारा मेंटली स्ट्रेस में आ जाता है। स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस उसका डिप्रेशन भी आ जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ सडन हुआ, तो सडन के चलते वो अपने को, उसका ऊपर वो उभर नहीं पाता है। ठीक है। तो ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, क्या क्या चीज़ हमको करना चाहिए सपोज इस टाइप का सिचुएशन आता है, तो आगे जाके भी हमारा फ्यूचर भी थोड़ा सा सिक्योर रहे। एंड हमको ये सिचुएशन जो रहता है कोई भी परमानेंट नहीं होता है। हो सकता है 3 महीना, 4 महीना, 6 मंथ के बाद ये सिचुएशन पूरा चेंज हो जाता है, जैसे कोरोना पीरियड में हम लोग भी देखा था। तो उसका बाद फिर से न्यू सिचुएशन आता है, एंड उस हिसाब से हमको जब मिलता है, एंड हम अच्छा ग्रोथ भी कर सकते हैं। तो जब भी इस टाइप का सिचुएशन आता है,
वॉलेटिलिटी या जॉब लॉस, उससे पहले एटलीस्ट ना हमारे पास कुछ सेविंग्स रखना चाहिए। दैट मीन्स हम जब भी जॉब करते हैं हर महीना हमारा पास कुछ कुछ सेविंग्स हम करना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम ईएमआई, रूम रेंट और एनीथिंग, कि हमारा वर्स्ट केस में कि ये कुछ सिचुएशन बेस्ड रहा इस टाइप का में, तो हमको वो काम में आ सके। तो मेन बात है थोड़ा सा इमरजेंसी फंड होना चाहिए, हमारे पास सेविंग्स होना चाहिए। सेकंड, हमारे पास क्या करना चाहिए, हम ना जो भी काम करते हैं, प्राइवेट वर्क का बात कर रहा हूँ, हम ऑलवेज चाहते हैं कि कंपनी का अच्छा हो, हम जिस काम कर रहे हैं उसमें बेस्ट हम लोग हो जाए। बट क्या होता है आईटी इंडस्ट्री में हो या कोई भी इंडस्ट्री के मैं बात करता हूँ, उसमें क्या होता है ना, हर चीज आज का समय में ना न्यू टेक्नोलॉजी आ रहा है। तो न्यू टेक्नोलॉजी के चलते क्या होता है, जब हम एक चीज को बार बार करते जा रहे हैं, भले हम उसमें 12 घंटा, 16 घंटा या 24 घंटा भी काम कर ले, हम उसमें तो बेस्ट हो जाएंगे, बट वो जो टेक्नोलॉजी या आईटी क्या है, वो सपोज पुराना हो गया टेक्नोलॉजी, तो उस टाइम हम उसको नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा, तो हमारा जॉब का क्या होगा फिर, बताओ। तो ऑलवेज ना हमको थोड़ा बहुत 1-2 साल में न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए, जो क्या करेगा हमको आगे जो इन फ्यूचर जो टेक्नोलॉजी आने वाला है, हम उसमें भी कोप अप करके हमको खुद को सस्टेन कर पाए। हम सपोज कोई भी आईटी में काम कर रहा है, उनका जो भी रहता है, या कोई मैकेनिकल फील्ड में है या कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड में है या कोई भी किसी फील्ड में हो, उनका जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आता है, तो उस चेंजेस में उनको खुद को लर्निंग करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा या कुछ भी करना पड़ेगा, उसको उनको थोड़ा बहुत अपग्रेड रहना रखना पड़ेगा उनको। ऐसा ना हो कि जैसे आप देखे होंगे बहुत सारे ओल्ड लोग हैं जो कंप्यूटर यूज़ करना नहीं जाते हैं बैंक में, ठीक है, वो आज भी डरते हैं बैंक में या कोई भी सेक्शन में। एक ओल्ड मैन आप दे दोगे ना, वो कंप्यूटर यूज़ करने के लिए डरते हैं, क्योंकि वो ना उसको अडाप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं टेक्नोलॉजी को, ठीक है। तो वो एक डर रहता है, बट आज एन एम्प्लॉय हम लोग को ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल कोई नया टेक्नोलॉजी आया हम उसको अडाप्ट ना कर पाए। तो हर टाइम में हमको ना ये सारा चीज़ सीखना पड़ेगा। तो ये एक रहता है कि हम खुद को अपग्रेड कर पाएँ। देखो एज एन एम्प्लॉई मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट आज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड बिफोर, कोरोना समय से पहले और उसका बाद बहुत सारा चेंजेस आया है। तो हमको भी उस हिसाब से, मार्केट हिसाब से बहुत सारा चीज़ लर्न करना पड़ेगा, जैसे ना हम उसमें से आगे जाके ना हम खुद मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से हम कोप अप करके हम चल पाए, बढ़ पाए खुद को, बढ़ा पाए खुद को, ठीक है। तीसरा है, हम कभी भी जॉब को छोड़ के ना कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढते ही नहीं है। पहले क्या था, मम्मी पापा से आप सुने होंगे या हम भी सुनते हैं बहुत बार, कि जॉब में जितना परिश्रम करोगे, जितना ये करोगे, आपका सब बहुत अच्छा होगा, जितना मेहनत करोगे। बट सिचुएशन ना बहुत सारा चेंजेस आ गया है, पहले जैसा समय नहीं रहा, पहले जैसा काम नहीं रहा, और अपग्रेडेशन इतना आ रहा है, इतना आ रहा है टेक्नोलॉजिकली एंड हर चीज़ में। तो क्या है, ये तो सही है हम लोग सीखेंगे, बट एक लिमिट भी है सब चीज़ का। तो मेरा बोलने का मतलब है, कभी कभी ऐसा भी फीलिंग होता है कि हम लोग को या कोई भी एम्प्लॉय को, ठीक है, जो स्पेशली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, फाइनेंशियली फ्री होने के लिए, ठीक है, जब तो जो चल रहा है दैट इज ओके, करना तो पड़ेगा, ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम द जॉब उसको एक दूसरा ऑप्शन, एक सर्च ढूंढना पड़ेगा। वो रेगुलर ना हो सकता है, बट टेम्पररी भी उनको ढूंढना पड़ेगा, जैसे कि ना उनको थोड़ा बहुत फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करे। तीसरा है, सपोज सॉरी चौथा है, सपोज कोई भी आदमी, सपोज इस टाइप का पीरियड में जॉब लॉसेस उसका होता है, तो उस टाइम में ना वो डिप्रेशन में घर में नहीं बैठने का है। क्योंकि सपोज कैसे आप जब भी कोई बैठ जाता है, तो उसमें क्या होता है ना, वो एक लॉस दिखाता है, गैप दिखाता है। तो आपको उस टाइम मैनेज करने के लिए कोई भी एम्प्लॉयज़ हो, मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा, उस टाइम वो सपोज कोई इंजीनियर्स है या अदर प्रोफेशनल फील्ड में है, तो रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकता है। वो कुछ भी हो सकता है, बट रिसर्च पेपर 1 2 4 5 पब्लिश कर सकता है। वो रिज्यूम के ऊपर ना एक बहुत बड़ा एक वैल्यू देता है, ठीक है। आप ऐसा बोल सकते हो 6 मंथ आई हैव नो जॉब, बट
published 5 to 10 number of papers what I learned within 10 years my careers. So it's a very big impact डालता है at the time of giving interview. तो वो एक करना चाहिए मेरा हिसाब से, वो एक पर्सनल एक्सपीरियंस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ये एक अच्छा इम्पैक्ट देता है कोई भी रिसर्च पेपर सपोज आप कुछ पब्लिश करते हो। उसके बाद मैं बोलूँगा कोई भी पैटेंट आप बना दे सकते हो तो बहुत अच्छा है। आपका रिज्यूम आप गैप हो बाद में कभी जॉब सर्च करोगे ना, आपको एक अच्छा जॉब भी मिल सकता है बिकॉज ऑफ दिस 4 and 5 रिसर्च पेपर एंड पैटेंट। 6 नंबर पॉइंट ये बोलूँगा कि जब भी आपका इस टाइप का जॉब लॉसेस होता है या कैरियर में कभी भी इस टाइप का सिचुएशन आता है तो आपको ना बंद नहीं होना है, न्यू ट्रेनिंग लेना है, न्यू जो भी चल रहा है मार्केट में आपका टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको उसको स्टडी करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। एंड वेट फॉर द सिचुएशंस, परफेक्ट सिचुएशंस। बट वेट तो करोगे, कैसे करोगे, घर में तो सारा बैठना नहीं है। यहाँ पे आता है 7 नंबर पॉइंट्स, आपको ऑलवेज लिंक्डइन, नौकरी या आपका सारा जितना भी फ्रेंड सर्कल है, कॉलेज का हो या कोई भी हो, पर्सनली प्रोफेशनली, उनका साथ ऑलवेज कांटेक्ट में रहिए क्योंकि बुरा वक्त में कभी भी आपका इस टाइप का सिचुएशन आता है तो वो आपको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑलवेज फ्रेंड्स सर्कल के साथ आपको कनेक्टेड रहना पड़ेगा जिसमें आपको ये चीज़ हेल्प करेगा। उसका बाद एक पॉइंट है, अब मैं बोल सकता हूँ कि आप ऑलवेज जॉब के पीछे मत भागिए, न्यू थिंग्स को एक्सप्लोर कीजिए। न्यू थिंग्स मतलब कोई हो सकता है आप खुद क्या दे सकते हो दुनिया को। आप सपोज सेम काम रिपीटेशन वर्क करोगे जो दुनिया कर रहा है तो उसमें ग्रोथ नहीं होगा। तो हम सेपरेटली क्या दे सकते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जिसके लिए हम भी एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं एंड कुछ अपार्ट फ्रॉम द जॉब कर सकते हैं, ठीक है। एंड 9 नंबर पॉइंट है कि भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, जो भी होगा एक बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो मतलब होता है सिचुएशन बैड आता है, बैड के बाद भी सही आता है। बहुत सारा दोस्त को देखा हूँ जो बहुत डिप्रेशन में जाते हैं, फिर दारू फारू वगैरह पी लेते हैं, ये करते हैं, फिर सुसाइड केस हो जाता है, ये आता है, टेंशन में होते हैं। तो ये सब चीज़ नहीं करने का, आराम से कैसे सिचुएशन को टैकल करने का और समय को उपयोग करने का, ये सबको आपको ध्यान देना पड़ेगा उस टाइम, ठीक है। उसका बाद और एक क्वेश्चन हमारा मन में ऑलवेज आता है कि हम एक कंपनी में ना कितना दिन तक रुकेंगे, ठीक है। देखो, ये वोलेटिलिटी हो गया या जॉब लॉसेस हो गए, ये सब हमारा हाथ में है नहीं। आप सुने होंगे बहुत सारा लोग 10-10 साल 15-15 साल एक एक जगह में काम करके आ रहे हैं, बट 15 साल के बाद उनको इस टाइप का सिचुएशन जॉब लॉसेस का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो क्या एक कंपनी में हमको रहना चाहिए? देखो, ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है एंड मैं जो भी देखता हूँ, दोस्त लोग को देखता हूँ, मैं कोई एडवाइजर नहीं हूँ। जो पर्सनली मैं फेस किया हूँ, कोरोना पीरियड में फेस किया हूँ, या मैं देखा हूँ 2008 का क्राइसिस, 15 में भी जो क्राइसिस सिचुएशन था, या 2020 में जो क्राइसिस सिचुएशन था, एंड उसका बाद जो भी सिचुएशन चल रहा है उसको देख के मैं मेरा फीलिंग्स एंड मैं मेरा जो भी है मैं बता रहा हूँ। ये कोई एडवाइस नहीं है, बट एक आप मान के चलो होप है उन लोग के लिए जो जो डिप्रेशन में जाके कुछ गलत चीज़ करते बैठते हैं, ठीक है। तो मेरा हिसाब से कोई भी आदमी 5 साल या 10 साल एक जगह में काम करने के बाद ना 100% वो सीखता नहीं है, क्योंकि कोई भी कंपनी में ना 100% कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो आप सीख सकते हो, ठीक है। दूसरा चीज़ है जो भी है वो आपका लाइफ में 100% वो भी आपका काम में आने वाला है नहीं। कुछ चीज़ है जो आपका काम में आने वाला है, उसका बाद आपको तुरंत सपोज पैसा नहीं मिल रहा है, वहाँ पे दो चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए, आइदर मनी नहीं तो नॉलेज। सपोज आपको लगता है आप 3 या 4 साल के बाद आप उस रिपीटेशन वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हो, उसमें चेंज ला सकते हो, चेंज ला के आपका इंक्रीमेंट वगैरह बढ़ा सकते हो। एक जगह में बैठ के 10-10 साल 15-15 साल बैठ के लो सैलरी में काम करके मेरा हिसाब से यह नॉलेज भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एक जगह में जब काम करोगे एक ही हो सकता है उनका जो आर्किटेक्चर है जो यूज़ कर रहे हैं वो, ठीक है,
उनका अलग हो, दूसरा जगह में अलग हो, या हो सकता है इन फ्यूचर जो आ रहा है वो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द टू कंपनीज का हो। तो मेरा हिसाब से ये मैं बोलूँगा, एक जगह में रहने से अच्छा है आप जो भी एम्प्लॉयज़ है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ देयर करियर, वो 2-3 स्विच तो करना चाहिए। उसमें बेनिफिट्स क्या होगा, एक तो एक सैलरी का एक लंबा रेस मिलेगा उनको, ठीक है, तो एक अच्छा जगह में वो पहुंच पाएंगे। दूसरा चीज है नॉलेज का भंडार उनका पास आ जाएगा। कैसे? जब आप छोटा कंपनी में काम करते हो तो उनका जो भी काम होता है उसी का नॉलेज आप खाली लेते हो। जब आप दूसरा जगह जाओगे नहीं तो दूसरा नॉलेज सीखोगे नहीं, एंड आपका जो आगे का जो नॉलेज है वो ग्रोथ ही नहीं होगा, क्योंकि आप उतना का बारे में ही पता कर पाओगे। फिर फाइनेंशियल तो बोल दिया, एंड ये नॉलेज हिसाब से तो ये एक चीज हो गया। तो आपको हर 1-2 साल या नॉट 1-2 साल, 3 या 5 ईयर्स में आपको जॉब चेंज करना है। ये रिज्यूम में भी इतना इम्पैक्ट नहीं आता है, एंड आप आगे भी बोल सकते हो कि नहीं, मेरा नॉलेज के लिए मैं जॉब चेंज किया था, नॉलेज को ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। एंड दूसरा चीज़ है, क्या होता है, बहुत सारा सप्लायर एंड में जॉब करते हैं, बहुत सारा ओईएम्स में जॉब करते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, एक ब्रांच में ही वो जॉब करते हैं या एक एग्रीगेट में ही काम करते हैं वो। जब आप एक एग्रीगेट में ही काम करोगे तो दूसरा एग्रीगेट में आपको पता ही नहीं चलेगा। ये तब पता चलेगा जब आप उसमें काम करोगे जाके, ठीक है। तो ये सब सिचुएशन रहता है, तो मेरा हिसाब से हर 3-4 साल में आपको जॉब चेंज करना चाहिए, नहीं तो एग्जिस्टिंग जो कंपनी है उसमें दूसरा डिपार्टमेंट में जाके आपको नॉलेज भी लेना चाहिए, दूसरा एग्रीगेट के बारे में, दूसरा टेक्नोलॉजी के बारे में। वो क्या होगा, बाद में आके आप किसी भी फील्ड में काम कर सकते हो। जो इंजीनियरिंग में कर रहा है वो सेल्स में भी कुछ टाइम कर सकता है, क्वालिटी में भी कर सकता है, या प्रोडक्शन में कर सकता है बाद में जाके, ठीक है। या कोई इंजीनियरिंग में भी कर रहा है, तो इंजीनियरिंग में तो एक होता नहीं है। सपोज मान के चलो कोई मान के चलो मैं बोलता हूँ एक ट्रैक्टर है, ठीक है। तो वो ट्रैक्टर में क्या है कि ट्रैक्टर में एक्सेल है, स्टीयरिंग्स है, दूसरा भी सब चीज़ है, जैसे फ्रेम है, उसका बाद रियर एक्सल है। तो कोई एक जगह में इंजन भी है, तो एक जगह में काम करेगा तो उसका आगे जाके ना 10-15 साल में उनका जो जब जब सर्च करेंगे वो, तो उनका पास एक ही रहेगा कि उनका एक ही नॉलेज है, दूसरा है ही नहीं। तो दूसरे को भी उनको नॉलेज लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, हो सकता है जॉब चेंज करके भी उनको सीखेंगे। तो आगे जाके वो क्या करेंगे, एक कहीं पे भी वो काम कर सकते हैं एंड अपना नौकरी बचा सकते हैं, एंड जब लॉस भी हो गया बाद में जाके उनको मिल पाएगा। ठीक है, थैंक यू। ये कोई एडवाइस नहीं है, एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, एंड जो दोस्त लोग से जो देखा हूँ उसी को देख के मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि एटलीस्ट ये सब करने से कुछ हद तक तो जो प्राइवेट एम्प्लॉई है उनका लाइफ बेटर हो पाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड उस टाइम सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।